राष्ट्रीय जी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे देख रही हैं आप? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही मतलब आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अमित भाई शाह, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि देखिए एक कार्यकर्ता को जब काम करने के लिए संगठन के माध्यम से इस तरह की जब जिम्मेदारी मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रीय संगठन की टीम में मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बिल्कुल इस पे खरी उतरूंगी और काम करने के लिए ये बहुत मेरे लिए एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि अच्छी और अपॉर्चुनिटी कहूँगी ये मिली है, और बिल्कुल विकसित भारत के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। भारती पवार जी, जब नितिन नवीन बने थे तो मोदी जी ने कहा था कि आज से यही मेरे बॉस हैं, लेकिन देखने में आया है कई राज्यों से जो नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो या फिर मंत्रियों की नियुक्ति हो, पुराने नेता और नए लोगों में एक कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जा रहा है। मन दुराव है, मन मुटाव है। इस मनमुटाव को कैसे भरा जाए? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता, क्योंकि आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे जुड़ते हैं, हमारे साथ, हमारी नई पीढ़ी के साथ और खास करके युवाओं के साथ जुड़ते हैं। तो जो मैसेज है कि हमें सब राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना है, तो इसमें कोई नया पुराना का विषय नहीं है। बस सब अपने अपने लेवल पे, पार्टी लेवल पे काम करे, संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा में जुड़े। मुझे लगता है कि सभी मतलब जो नई टीम है, पुरानी टीम, सब मिलके ये काम आगे लेके जाते हैं। और आज का हमारा पूरा ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है कि सबको न्याय मिलता है। हमारे यहाँ महिला हो चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, हम सबको मौका दिया जाता है, काम करने के लिए अच्छा अवसर दिया जाता है। और मैं यही कहूंगी कि ये अवसर मिलना हमारे कार्यकर्ताओं का भाग्य है। भारती जी, आपको हर तरह का अनुभव रहा है। आप जनप्रतिनिधि भी रही हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव रहा है, आप केंद्र में मंत्री भी रही हैं। आपने जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो मंत्रालय को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला था। तो इस बीच अब सत्ता से, क्योंकि पिछले लोकसभा में आप मंत्री नहीं है, सत्ता से संगठन में का सफर कैसा रहा, कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं वही मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि आफ्टर ऑल हम सबका, आपका हो चाहे मेरा हो, प्रवास है कि इस देश के हित के कार्यों में हम जुड़े, समाज की सेवा में लगे। तो ये अलग अलग रूट्स है, सभी के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन भाव तो एक ही है, भारत माता की जय। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने की जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमेशा एक अच्छी राह पे चलने के लिए हमें सिखाते हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नितिन नवीन जी भी आज हमें जो गाइड करते हैं, तो इस गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मौका मिलना संगठन के माध्यम से बहुत बड़ी बात है। भारती जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि पार्टी अब अपने अपने राज्यों में नए नए नेताओं को ढूंढ रही है और हो सकता है कि संगठन के बाद फिर पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपके बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मुझे फिर एक बार थैंक यू सो मच कहने का अवसर भी मिला है, क्योंकि आप भी हमेशा गाइड करते हैं कि किस तरह से हम लोग अच्छे हमारे कार्य में जुटे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भारती पवार जी, जो कि ITV नेटवर्क के कॉन्क्लेव में कई बार आ भी चुकी हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति भी, बहुत अच्छी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़ी हुई रही हैं। तो कुल मिला के ये जो टीम है नितिन नवीन की, ये टीम में सभी वर्गों को लेने की कोशिश की गई। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे। मेरे साथ कुछ काफ़ी बड़े नेता अजीत मेंदोला भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी मौजूद हैं। संजय, जैसे कि आपने सुना भी होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके थे कि जब नितिन नवीन बने थे कि भाई आज से तो नितिन नवीन भी मेरे बॉस हैं। लेकिन जो राज्यों से जनप्रतिनिधि लिए हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे के अलावा या तीरथ सिंह रावत के अलावा जो बाकी के नाम हैं, वो धीरे धीरे नए युवाओं को लिया है, जिसमें रेखा वर्मा हैं, नरेंद्र भाई दोषी हैं,
भारती पवार का हमने नाम देखा कि वो पिछला केंद्रीय मंत्री रही हैं। इसके साथ साथ लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से आते हैं, एम नागराज हैं, तारिक मंसूर हैं, मधुचंद्र कर हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब लीडर को एक तरह से डेवलप करने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई इनको जल्द से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाए, इनको संगठन में जुटाया जाए, जिससे एक नई पौध है वो कम से कम खड़ी हो सके। देखिए, इनमें से कई सारे नाम अगर आप देखेंगे जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो ये एकदम नए नाम नहीं है। लाल सिंह आर्य पहले भी बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर काम कर चुके थे। इसी तरीके से बाकी नेताओं के भी अगर आप नाम देखेंगे, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में राम माधव का नाम देखा आपने नाम देखा, वसुंधरा राजे का नाम देखा, तो ये सारे के सारे ऐसे नाम नहीं है जो जिनको आप नए नाम कह सकते हैं। इनमें से कई सारे नाम ऐसे हैं जिनको लोग पहले से जानते थे, जिन्होंने पहले भी संगठन में काम किया हुआ। तो ये ऐसे एकदम से नाम नहीं कि बीजेपी ने कहीं से भी उठा करके इनको डाल दिया। नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं रहा ना कि कहीं से भी उठा कर डाल दिया। जैसे विजेंद्र पांडा है, डी पुरंदरेश्वरी हैं, ये सब तो नाम है, लेकिन जैसे मधुकर चंद है, तारिक मंसूर है, एम नागराज है, रेखा वर्मा भी पुरानी महिला थी। अभी रुकिए, आप रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है। करते झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने